दासारदे के चरणों में मेरा सत सत नमन। मैं आयुष गुप्ता। भारत की मिट्टी का कण कण वीरों के रक्त से सिंचित है। यह धरा साक्षी है मातृभूमि पर न्यौछावर हो जाने वाले शौर्य व बलिदान की। हमारे देश में कहावत प्रचलित है, होनहार वीरवान के होठ चीखने पात। इस कहावत को अगर चरितार्थ होते देखना है तो देखिएगा सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर के पुत्र व सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के जीवन वृतांत और उनके 4 साहिबजादों के बलिदान को। आज जिस संस्कृति पे हम गर्व करते हैं उसके लिए मध्यकाल में सिख गुरुओं व शासकों ने जो त्याग किया है, आज ऐसे ही बलिदानों के कारण हमारा सातत्य बरकरार है। गुरु गोविंद सिंह के पिता गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने धर्म परिवर्तन हेतु बंदी बनाया, पर उन्होंने सिर कटा दिया परंतु अपना धर्म नहीं बदला। कहते हैं सिर दिया पर सार नहीं दिया। यहाँ पर यह घटना हुई वहां दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा आज भी। पहले के सभी 9 गुरुओं ने ईश्वर को दयावान, न्यायवान, शक्तिमान आदि गुणों से युक्त बताया, परंतु गुरु गोविंद सिंह ने उनके गुणों में एक और गुण अत्याचारियों के विनाश को समझा। गरीबों मजलूमों के प्रति अत्याचार मिटाने को और धार्मिक स्वतंत्रता के आधुनिक मूल्यों की स्थापना को गुरु गोविंद सिंह ने एक सैनिक संप्रदाय खालसा की नींव रखी। प्रत्येक सिख को अपने नाम के आगे सिंह लगाने को कहा तथा प्रत्येक को केस, कड़ा, कच्छा, कंघा और कृपाण रखने का आदेश दिया, जिन्हें पंच प्रकार या पंच खट्टे कहते हैं। उन्होंने औरंगजेब के अत्याचारों से त्रस्त होकर के कहा, मैं चारों वर्णों को सिंह बना दूंगा और मुगलों को बर्बाद कर दूंगा। अपने खालसा के बल पर कई बार इन्होंने मुगलों को भयभीत किया और अनेक लड़ाइयां लड़ी। उनकी उक्ति थी, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं तब मैं गुरु गोविंद कहाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब मैं गुरु गोविंद कहाऊं। मुगलों से इन्होंने न जाने कितने भयंकर युद्ध किए। लड़ाई में इनके 2 पुत्र अजीत सिंह और जुझार सिंह शहीद हो गए, परंतु लड़ाई में गुरु गोविंद सिंह के दोनों छोटे पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह को मुगल सैनिकों ने बंदी बना लिया और औरंगजेब के सरहिंद के सूबेदार वजीर खां के द्वारा उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाला गया। उससे कहा गया कि अपने धर्म छोड़ करके इस्लाम को स्वीकार कर लो। उन्होंने सीधे मना कर दिया। उन्होंने फिर से कहा तो फिर दीवार में जिंदा चुनने के लिए तैयार हो जाओ। उन्होंने निर्भीक उत्तर दिया, हम प्राण त्याग सकते हैं पर धर्म नहीं। धार्मिक स्वतंत्रता के जिन मूल्यों के लिए पिता गुरु गोविंद सिंह लड़ते रहे उसे उन्होंने स्वीकार किया और उसे आगे बढ़ाया। इस संबंध में एक काव्य प्रचलित है, उसमें कहा गया है, जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शेर सा बोला, रखो ईंट भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे। निकलती सांस बोलेगी, हमारी लाश बोलेगी, यही दीवार बोलेगी, हजारों बार बोलेगी। हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो, पिता दशमेश की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो। कहीं पर्वत झुके भी हैं, कहीं दरिया झुके भी हैं, नहीं झुकती जवानी है, नहीं रुकती रवानी है। जब छोटे भाई फतेह सिंह को गले तक चुना गया तब बड़े भाई जोरावर सिंह की आंखों में आंसू आ गए और छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा कि भैया, क्या मेरी मौत से डरते हो? क्या तुम्हें पिता का वचन याद नहीं? तब बड़े भाई ने कहा, नहीं, मैं मौत से नहीं डरता, परंतु मुझे तो इस बात का कष्ट है कि तुम मुझसे पहले स्वर्ग प्राप्त करोगे जबकि तुम मुझसे छोटे हो। जहाँ इनका बलिदान हुआ वह स्थान सरहिंद की दीवार के नाम से प्रसिद्ध है, जो हमारे लिए आज पावन तीर्थ बन चुका है। गुरु गोविंद सिंह कितने महान थे कि इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस महान आघात से भी गुरु गोविंद सिंह विचलित नहीं हुए और पुत्रों के बलिदान का समाचार सुन करके बोले, 4 मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। धन्य है इस देश की मिट्टी जहाँ ऐसे सूरवीरों ने जन्म लिया। गुरु गोविंद सिंह जी अपने आप में अलग थे, तो एक अच्छे योद्धा, आध्यात्मिक और धार्मिक गुरु, नेतृत्वकर्ता और एक बड़े साहित्यकार भी थे। उन्होंने सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को संकलित कर उसे गुरु का दर्जा दिया और गुरु पद को समाप्त किया। उन्होंने जप साहिब, विचित्र नाटक जैसे कई ग्रंथ लिखे
दक्षिण भारत में उन्हें धोखे से पकड़ करके मार दिया गया, उन्हें शहीद कर दिया गया। परंतु उन्होंने मृत्यु से पहले ही यह बात कही थी कि जहाँ भी गुरु के उपदेशों को मानने वाले 5 सिख एकत्रित होंगे, मैं वहाँ उपस्थित रहूँगा। और वह और 4 साहिबजादे आज भी हमारे भारतीय हृदयों में उपस्थित हैं। दुख तब होता है जब भारत के लोग अपने असली नायकों के चरित्र को भुला देते हैं, परंतु आज हम सबकी यह जिम्मेदारी है कि इनकी त्याग की भावना को सबके दिलों में जिंदा रखें, एक प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।